मित्रों सुप्रभात। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज इस सेशन में मैं अपनी राय रखने जा रहा हूं एक सवाल के जवाब में जो मेरे एक मित्र मनोज कुमार जी ने पूछा है। उनका सवाल हमारी इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में है। उनका सवाल है कि लॉकडाउन के बाद बैंकों के कार्य पद्धति मतलब वर्किंग स्टाइल पर क्या असर पड़ा है, क्या वे फंडिंग करने में एग्रेसिव हैं? तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप मुझे सुनते हैं और आपने मुझे अपने सवाल के माध्यम से मौका दिया है कि मैं अपना विचार इस मुद्दे पर रख सकूं। अगर आपके सवाल का एक वाक्य में जवाब दूं तो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में लॉकडाउन के बाद बैंकों के कार्य पद्धति मतलब उनकी वर्किंग स्टाइल पर एनपीए के डर का साया साफ साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉकडाउन के पहले भी बैंक कुछ खास एग्रेसिव नहीं थे। अभी मैं सरकारी बैंकों की बात तो नहीं करता क्योंकि उनकी अपनी अलग स्पीड होती है, उनका अपना अलग काम करने का तरीका होता है। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एनबीएफसी की। तो सच्चाई यह है कि इनमें से कुछ तो अभी आंशिक रूप से ही काम कर रहे हैं, शायद ऐसा कहें कि काम नहीं कर रहे, अभी खुले भी नहीं है, मतलब सो रहे हैं। तो कुछ अनमने ढंग से उंगते हुए कामों का अंजाम दे रहे हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन तो ऐसे हैं जो अपने फंडिंग करने वाले रिसोर्सेज को, अपने लोगों को क्रॉस सेल प्रोडक्ट में लगाए हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस बेच रहे हैं या उनसे अकाउंट बेचने को या एफडी बेचने को कह रहे हैं, उस कार्यों में लगाए हुए हैं। यहां तक कि जिन प्रपोजल्स को इन संस्थानों ने लॉकडाउन के पहले या तो अप्रूव कर दिया था या अप्रूव करने ही वाले थे, उन सब का भी इन्होंने रिलुक किया है और कर भी रहे हैं। और उनमें से कई सारे प्रपोजल को इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है या फिर अंडर रिव्यू रखे हुए हैं। मित्रों, जहां तक फ्रेश लोन की बात की जाए तो कस्टमर्स जिन्होंने आरबीआई के द्वारा दिए गए मोरेटोरियम की फैसिलिटी लिया था, उसका फायदा उठाया था या उठाए हुए हैं, उन्हें ये प्राइवेट सेक्टर के अधिकांश बैंक और एनबीएफसी अछूत मान रहे हैं, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं, उन्हें लोन देने में हिचक रहे हैं। अभी क्लैरिटी है ही नहीं उस पर उनकी। हालांकि सच्चाई यह भी है कि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने, इन्हीं बैंकों ने, इन्हीं एनबीएफसी ने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया था और मोरेटोरियम फैसिलिटी के लिए उन पर दबाव डाला था और लिया था उससे। जहां तक बात है एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम की, जो केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषणा की गई थी, तो यहां भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि बैंकों ने अब तक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मतलब एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आपात सुविधा गारंटी योजना ECLGS के तहत 75,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है और अब तक 32,894 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। परंतु अगर सवाल है कि क्या एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक वास्तव में अग्रेसिवली लोन दे रहे हैं, तो एक ही जवाब आएगा, नहीं। अगर इसका एकमात्र कारण कुछ है तो यही है कि बैंक एनपीएस की संभावनाओं से डरे हुए हैं। बैंक एवं एनबीएफसी डरे हुए हैं एनपीए की संभावनाओं से, और यही कारण है कि बैंक नए लोन देने में एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं, एक्स्ट्रा चेक्स लगा रहे हैं। आज बैंकिंग सिस्टम में एनपीए लगभग 9% है। अगर बात करें स्मॉल लोन की तो यहां तो लगभग 15% से भी ज्यादा है। बावजूद इसके इस स्कीम के तहत अपने कस्टमर्स को एडिशनल 20% देना बैंकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ 100% की गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से है। क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो बिल्कुल अलग दिखता है। मेरे विचार में इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कस्टमर डिमांड और बैंक क्रेडिट असेसमेंट। दोस्तों, सच्चाई है कि अभी भी माहौल कमोबेश लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है। कई सारे शहरों में, कई सारे जगहों पे मार्केट में डिमांड की कमी है, इसलिए कस्टमर्स भी फंड के लिए बहुत अग्रेसिव नहीं है, डिमांड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं पैसा लगाएं तो लगाएं कहां। इसके साथ साथ बैंकों ने भी क्रेडिट असेसमेंट करना शुरू किया है। यह भी एक कारण है डिसबर्सल स्लो होने का, क्योंकि बैंक कस्टमर के फेस वैल्यू की गारंटी पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डिफॉल्ट अगर होगा तो डिफॉल्ट के केस में उन्हें 75% अमाउंट ही कंपनसेट किया जाएगा जब डिफॉल्ट होगा, जबकि बाकी के अमाउंट लोन रिकवरी पर मिलेगा। और यही कारण है
कि डिसबर्सल में एडिशनल चेक्स लगाए जा रहे हैं और ज्यादा केयरफुल दिख रहे हैं बैंक। मित्रों, दूसरा कारण है कोलेटरल वैल्यू का। जैसे कि हम जानते हैं कि फंडिंग में कोलेटरल वैल्यू का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बैंकों का मानना है कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उन्होंने पहले कराया था, जो एग्जिस्टिंग लोन में वैल्यूएशन आया था, उससे भी आज के समय में कम वैल्यूएशन है, यानी उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम हो गया, वैल्यू कम हो गया है। और यही भी कारण है कि वे फिर से उन प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा रहे हैं, पोस्ट कोविड इवैल्यूएशन करा रहे हैं। तीसरा कारण है क्रेडिट रेटिंग का। बैंक आज एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग को भी देख रहे हैं, क्योंकि बैंकों के अनुसार 5 करोड़ से अधिक का अगर लोन है तो उसमें एक्सटर्नल रेटिंग BBB या उससे ज्यादा होना चाहिए। वो देख रहे हैं कि जब हमने लोन सैंक्शन किया था, लास्ट सैंक्शन जब लोन हुआ था, उसके बाद उस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग घटी है या नहीं। अगर घटी है तो उस लोन देने से हिचक रहे हैं। तो मित्र, ये था आपके सवाल के अगेंस्ट में मेरा विचार। उम्मीद करता हूं कि आप भी इससे सहमत होंगे। ऐसे ही सवालों को भेजने का सिलसिला जारी रखिए। अब आज के लिए आप सबसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि जल्दी मिलूंगा फिर एक नए सेशन में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।